वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान। आज से 5 मई तक चलेगा बीजेपी का ये अभियान। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भ्रम दूर करेगी बीजेपी, ये बड़ी खबर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और आज से बीजेपी देश भर में विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि घर घर जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बताएंगे कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हित में है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार की ओर से गठित जन जागरूकता कमेटी के सदस्य कुंवर बासित अली ने ये साफ किया है कि अब देश वक्फ से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर है, उनका दुरुपयोग अब तक होता रहा है। इन संपत्तियों को कमाई कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जाती थी और अब सरकार ने फैसला किया है कि ये पैसा सीधे मुस्लिम समाज के गरीबों, महिलाओं और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ में सहयोगी किरण जुड़ गई हैं। किरण, तो ये देखिए बीजेपी का ये जो अभियान है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून बन रहा था तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन अब बीजेपी ने अच्छा फैसला लिया है, अभियान की शुरुआत की जा रही है, यानी समझाया जाएगा किस तरह से ये जो नया कानून बना है वक्फ से जुड़ा हुआ, वो उन गरीब मुसलमानों के लिए हितकारी साबित होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फैसला है बीजेपी की तरफ से और एक अद्भुत सा फैसला भी है। और इसी के साथ ये देखा जाए, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर किसी कानून को लेकर या किसी विधेयक को लेकर के अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, एक समुदाय जो है इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां पर ये समझाने और बताने की कोशिश की कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसके तहत ये पूरा जन जागरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसी के साथ देखिए, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर के ना केवल दिल्ली बल्कि अगर हम पूरे देश की बात कर ले तो पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल तो हिंसाग्रस्त इलाकों में जो है वो शुमार हो चुके हैं। कई लोगों की इसमें जो है वो जान भी चली गई, कई लोग पलायन कर चुके हैं। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों की अगर हम बात कर ले, चाहे हम बात असम की कर ले या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हर जगह से मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से इसको लेकर के ये कहा जा रहा है ये कानून जो है मुस्लिमों के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए नहीं लाया जा रहा है, जो लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब बीजेपी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी की तरफ से यह फैसला लेते हुए यह कहा गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच चुके हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं इसके विरोध में आपने दर्ज कर ली है। इसी के साथ हम मुर्शिदाबाद की भी तस्वीर देख रहे हैं, इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश, असम, इन सब जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन और हर कोई यही कह रहा है ये कानून बेहतरी के लिए नहीं है। तो हम अब आपको ये बताएंगे कि कैसे ये कानून जो है आपके लिए बेहतर है, कैसे ये खास तौर से उन गरीब तबकों के लोगों के लिए है, जरूरतमंद मुस्लिमों के लिए है, जिनको वाकई पैसे की आवश्यकता है, जिनको वाकई जो है उनकी जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए जो है इन वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी जरूरत है, जो बहुत पहले से बांटी जानी चाहिए थी, जिस आधार पे जो है वक्फ का गठन किया गया था, जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के साथ किया गया था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और इसके बाद और ये माना जाए कि अगर बीजेपी ये अभियान चलाने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वक्फ को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कमी महसूस की जाएगी। अगर लोगों को ये समझ में आएगा कि इस कानून के अंदर क्या है और किसी के हितों का नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि कानून में क्या बेहतर है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम संगठन, विपक्षी दल जो है लगातार इसको लेकर के सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो। तो ऐसे में वो इसकी सत्यता नहीं बता रहे हैं वक्फ कानून के अंदर में। वक्फ कानून में लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपके कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा, आपकी जो जगह है वो सब छीन ली जाएगी, आपको अरदास करने नहीं दिया जाएगा, आपको जो है यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें जो है वो की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं आपसे ये सारी जमीनें, मस्जिद, इन सब को छीन लिया जाएगा और आप एक तरह से कंगाल हो जाएंगे। ये लगातार वक्फ कानून को लेकर के आरोप जो है सरकार के ऊपर में विपक्षी दलों की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और यही बताने का कार्य जो है ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जिनके लिए कार्यशाला का जो है आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए इसकी एक रोड मैप, इसकी जो एक रूपरेखा है वो यहाँ पर गीतू तैयार कर ली गई
है कि किस तरह से जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, किरण रिजिजू की अध्यक्षता में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठक होगी, बातचीत होगी, कार्यशाला का पहले एक आयोजन होगा जिसमें बताया जाएगा कि आप जाइए, जाकर के बताइए कि जब से मोदी सरकार आई है तब से अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या किया गया है, क्या क्या नहीं किया गया है, और वही 65 साल से 70 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या क्या किया गया था। और इन्हीं का कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएट इसको करते हुए जो है आपको जनता के बीच में जाना है, और वहां पर खास तौर से मुस्लिम एरिया वाले जो भी इलाके, चाहे हम मुर्शिदाबाद की बात करें या यहाँ पर हम तमाम जो दिल्ली के अंदर में जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कार्यकर्ता जाएंगे और यहां पर भी ये छोटी छोटी एक संगोष्ठी टाइप से लगा करके बैठेंगे और पूरी जानकारी जो है वो देंगे। स्थिति है वक्फ कानून को लेकर, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के इस अभियान के बाद वो दूर होंगे और देश में जिस तरह से इसको लेकर सियासत छिड़ रही है उसमें भी असर दिखाई देगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज कानपुर